शायद ये दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर सबसे अधिक किताब लिखी गई, जिनको अमेरिकी विश्वविद्यालय कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सम्मिलित किया गया है, जिन्होंने भिन्नताओं से भरे देश के लिए संविधान का निर्माण किया, जिनके बुक के आधार पर आरबीआई की कल्पना की गई। आखिर इतने योग्य व्यक्ति को भारतीय लोकतंत्र की जनता चुनने में नाकामयाब क्यों रही? धर्म के आड़ में बिजनेस का पाठ पढ़ाने वाले डॉक्टर विवेक बिंद्रा अम्बेडकर के जिन घटनाओं का जिक्र अपने वीडियो में किया है, उनके द्वारा बताए गए कुछ घटना गलत हैं। और मुझे ये नहीं लगता कि बी.आर. अम्बेडकर ने जहां इन घटनाओं का जिक्र किया है अपनी आत्मकथा में, उसे विवेक बिंद्रा पढ़े हैं, जिसे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सम्मिलित किया गया है, पढ़ाया जाता है। वेटिंग फॉर वीजा नाम की उनकी आत्मकथा है, अब वो हिंदी में भी उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जब वो भीमा कोरेगांव अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे, तो वहाँ पर उन्हें जो बैलगाड़ी मिली थी वो दुगुना किराया लेने के बावजूद भी उनके साथ जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो जान चुका था कि ये अछूते हैं। बाद में जाने को तैयार इस बात पर हुआ था कि वे गाड़ी नहीं हाँकेगा, यही लोग हाँकेंगे, स्वयं हाँक कर जाएंगे। और दूसरी की घटना जिसमें विवेक बिंद्रा ने वो क्लर्क की बात कही है, जिसमें उन्हें फेंक कर फाइलें देने का जिक्र किया है, वो भी गलत। ये भी घटना अम्बेडकर साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके किसी सहयोगी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया था। बहरहाल जिस गीता का गुणगान विवेक बिंद्रा करते हैं, उसका डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने घोर आलोचना की थी। हमने जब उनके बारे में रिसर्च किया तो ये देखा कि इतने योग्य होने के बावजूद भी वे लोकसभा का आम चुनाव कभी नहीं जीत सके। मसलन उन्होंने ये तर्क भी दिया कि भारतीय जनता पश्चिमी देशों के भांति जागरूक नहीं है, यहाँ कोई भी नेता इन्हें भ्रमित कर सकता है, जैसा कि आज भी चुनाव में देखने को मिलता है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 3 बार संविधान सभा के लिए चुनाव लड़े, जिसमें से वो 2 बार जीते, एक बार मुस्लिम लीग के सहयोग से और दूसरा बार कांग्रेस के सहयोग से। स्वतंत्र रूप से उन्होंने पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं, इसके बाद 1954 में होने वाला उपचुनाव में भी हार की सामना करना पड़ा। फिर भी वो संसद के सदस्य राज्यसभा के थ्रू बने रहे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। मुद्दा वही है कि आखिर इतने योग्य व्यक्ति को भारतीय लोकतंत्र की जनता चुनाव क्यों नहीं जिता सकी। भारतीय चुनाव से संबंधित बीबीसी के इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि भारत की जनता लोकतांत्रिक चुनाव के लिए उतना समझदार नहीं है जितना कि पश्चिम देश की जनता। इसी के साथ उन्होंने साम्यवादी शासन व्यवस्था की भी वकालत की थी। साम्यवादी शासन को आज देखें तो ऐसे कई देश हैं जो पहले गरीबी और भुखमरी से पीड़ित थे, आज वो विकसित राष्ट्र बन चुके हैं, मसलन चाइना, सिंगापुर। जबकि आज भी हमारे देश में शिक्षा और भुखमरी जैसे बुनियादी व्यवस्था नहीं सुधर सकी। बेशक आज भारत में छुआछूत और भेदभाव की भावना कम हुई है, पर ऐसा नहीं कि एकदम समाप्त हो गई है, जिसका वर्णन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने आत्मकथा में किया है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने आत्मकथा में सिर्फ अपने जीवन में अपमानों की व्याख्या किए हैं। अंत में आपसे एक बार अनुरोध करेंगे कि आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आत्मकथा पढ़िए, जो उन्होंने खुद अपने से लिखा हुआ है, और वो अब हिंदी में भी उपलब्ध है।